इस वीडियो के अंदर हम कंटेंट जनरेशन आइडियाज़ को देखने वाले हैं। और अब इस बार हम गूगल को नहीं बल्कि कुछ थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ करेंगे। उनमें से एक टूल है राइटर ज़ेन। अब ये टूल्स बेसिकली क्या करते हैं कि एसईओ प्रोसेस को आसान बना देते हैं, क्योंकि जो रिसर्च हमने खुद करनी होती है एज एन एसईओ, ये क्या करते हैं ऐसे टूल्स की ऑलरेडी डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं अपने डाटाबेसेस के अंदर, और उन डाटाबेसेस को यूज़ करते हुए एसईओज अपना टाइम बचा लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल राइटर्स एन के ज़रिए से अगर मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा, टॉपिक डिस्कवरी का एक इनका टूल है उसको यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे जैसे मुझे मुझे पहले से आइडिया है कि मैंने गिराज पे काम करना है, तो यहाँ पे मैं गिराज को सर्च करूँगा। लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स और लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, और यहाँ पे मैं इसको सर्च पे क्लिक कर दूंगा। ये थोड़ा टाइम लेगा और सर्च करने के बाद ये मुझे थोड़े आइडियाज़ दे देगा। अब यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है कि ये तमाम टॉपिक्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब अगर मैं एक नज़र इसको देख लूँ कि गिराज के ऊपर गूगल में क्या नज़र आ रहा है, तो उससे मुझे मज़ीद कुछ आइडिया हो जाएगा। अब ये देखो, गिराज जब सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे मुख्तलिफ क्लोथिंग ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, और इसका इंटेंट ऐसा इतना क्लियर नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे गराज फ्लोर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब गराज फ्लोर को हम सर्च करते हैं तो यहाँ से अब देखो, गराज पे जब सिर्फ गराज लिखा था तो उसके अंदर रेंट, स्टूडेंट, स्टोर्ड, सेंटेंस, तो ये अभी ऐसा इसका इंटेंट क्लियर नहीं है। अभी सच कोई आइडिया नहीं हो पा रहा। इसको मज़ीद रिफाइन करते हैं। यहाँ पे गिराज लिखते हैं, गिराज फ्लोर या मे बी गिराज इंसुलेशन, सर्च करते हैं इसमें क्या आता है। तो अब ये देखो, गिराज इंसुलेशन के हवाले से इसने मुझे टॉपिक आइडियाज़ दे दिए कि गिराज इंसुलेशन हो सकता है, गिराज बोर्ड हो सकता है, सीलिंग, यहाँ से एडिंग इंसुलेशन, फॉर्म इंसुलेशन, स्प्रे इंसुलेशन। तो ये तमाम चीज़ों को हम नोट डाउन कर सकते हैं, और इनकी बेस के ऊपर हम कंटेंट का पूरा एक लिस्ट बना सकते हैं जिसको हमें टारगेट करना है। तो आपको मज़ीद कुछ टॉपिक्स चाहिए होंगे, तो आप सिंपली क्या करोगे कि आप यहाँ पे टॉपिक डिस्कवरी पे जाओगे, और डिस्कवरी में जाने के बाद यहाँ पे अपने कीवर्ड को सर्च कर दोगे। अब जैसे मैं एक और कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे टैब डेवलपमेंट कंपनी हमने पहले सर्च किया था, या टैब डेवलपमेंट सर्विसेज। तो अगर इसको मैं सर्च करूँ, इसको थोड़ा टाइम दो ताकि ये डाटा को कलेक्ट कर ले। मीनवाइल आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक कीवर्ड को टारगेट नहीं कर रहे हम, बल्कि हम टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं। हमारा मकसद टॉपिक के ऊपर रैंकिंग्स हैं, ना कि एक किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। अगर आप इस माइंडसेट के साथ कि आप किसी एक कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो और आप रैंक कर पाओगे, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस कीवर्ड को रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स मजीद ऐसे आपके सामने आ जाएं जिसके ऊपर आपके कंपेटिटर्स रैंक कर रहे हो। सो आप एक कीवर्ड को रैंक नहीं करोगे, बल्कि एक टॉपिक को रैंक करोगे। अब एक टॉपिक में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ टैब डेवलपमेंट सर्विसेज, तो अगर मैं सिर्फ हार्ड एंड फास्ट रूल बना दूं कि मुझे टैब डेवलपमेंट सर्विसेज ही चाहिए, तो उस केस के अंदर मेरे सामने सिर्फ टैब डेवलपमेंट सर्विसेज के पेजेस ही ओपन होने चाहिए। लेकिन ये तो टैब डेवलपमेंट कंपनी आ रहा है, राइट, ये तो ब्लॉकचेन ऐप डेवलपमेंट कंपनी आ रहा है, ये तो टैब तो नहीं है। तो ये लोग टॉपिक्स पे रैंक कर चुके हैं, और टॉपिक पे जब रैंकिंग आती है तो आप जो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं उसके ऊपर भी आप रैंक कर पाते हो। अब अगर मैं यहाँ पे अपने कीवर्ड को थोड़ा और कीवर्ड ऑपरेटर के जरिए से रिफाइन करता हूँ कि मुझे ऐसे सिर्फ पेजेस दिखाओ जिनके टाइटल के अंदर टैब डेवलपमेंट सर्विसेज आ रहा हो, तो वो मेरे सामने कंपनीज आ जाएंगी। लेकिन याद रहे कि ऐसे कोई सर्च करता नहीं है। आपके जो यूजर्स होंगे या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, वो सिर्फ टैब डेवलपमेंट कंपनी लिखेंगे, ना कि सर्च ऑपरेटर को इस तरह से यूज करेंगे। इन सर्च ऑपरेटर्स का हो सकता है कि आपके कस्टमर्स को आइडिया भी ना हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लेकिन स्टिल एक चीज़ नोट करो, मैंने यहाँ पे ऑल इन टाइटल लिखा है टैब डेवलपमेंट सर्विसेज पे, तो यहाँ तो टैब डेवलपमेंट कंपनी भी आ गई। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि इसके टाइटल के अंदर, सी, इसके टाइटल के अंदर टैब डेवलपमेंट सर्विसेज लिखा हुआ है। ये देखो, आपको आइडिया हो रहा है जो इसके छोटा सा पॉपअप हो रहा है।
एक टाइटल के अंदर इसकी जो इन्फॉर्मेशन खुल है जिसके अंदर लिखा हुआ है टैब डेवलपमेंट सर्विसेज, जैसे ये देखो, तो आपकी जो जितने भी आप अपने पेजेस को रैंक करोगे वो आप टॉपिक के बेस पे रैंक करोगे, ना कि कीवर्ड के बेस के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे सामने कुछ और भी खुल गया है, जैसे टैब डेवलपमेंट सर्विसेज मैंने सर्च किया था, तो इस हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है टॉपिक के हवाले से कि टॉप 100 के ऊपर इन पेजेस को, इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो मैं यहाँ से आइडियाज़ को जनरेट कर सकता हूँ, और जैसे आइडियाज़ जनरेट होंगे तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करने के बाद अपने पास कहीं पे स्टोर भी कर सकता हूँ कि इन आइडियाज़ के ऊपर मुझे मज़ीद अपना एक पेज बनाना है। तो ये एक मेथड होगा। हम इस तमाम मेथड को कि आपको किस तरह से रिसर्च करनी है, क्या करना है, ये हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल पे अपने ऑन पेज कोर्स के अंदर। और अभी सिर्फ हम फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ हायर लेवल ओवरव्यू लेंगे ऑन पेज एसईओ का और कंटेंट जनरेशन का। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। हम मजीद वीडियोस और मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू गाइस।